हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग योर सीएमए फाउंडेशन दिसंबर टर्म एग्जाम। सीएमए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी बच्चे क्लियर नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा मेहनत करो, कुछ नहीं करना होता। सीएमए फाउंडेशन एक इजी लेवल का कोर्स है। आपको अपना स्टडी मैट बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। स्टडी मैट की एक एक चीज को अच्छे से पढ़ लोगे ना, आप आराम से पास कर जाओगे। तो स्टडी मैट की इन डेप्थ आप नॉलेज लो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। नाउ ये वीडियो बनाने का पर्पस बेसिकली ये है कि हमें सीएमए इंटरमीडिएट की प्लानिंग किस तरीके से करके चलनी है। ध्यान से मेरी बातों को सुनते चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, इस समय क्या सिचुएशन है, आप लोगों के पास दो टर्म में अपीयर करने का मौका है। या तो आप जून टर्म में अपीयर कर सकते हो या आप दिसंबर टर्म में अपीयर कर सकते हो। सबसे पहले लास्ट डेट देख लेना। अगर आप जून 24 में सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम लिखना चाहते हो, देन यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद इंस्टीट्यूट बाय 31 जनवरी 2024। आपको 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराना है इंटरमीडिएट पे, देन यू विल बी एबल टू अपीयर इन जून एग्जाम। और अगर आप दिसंबर टर्म में अपीयर करना चाहते हो तो आप लोग 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, सर रजिस्ट्रेशन तो करा ही लो, रजिस्ट्रेशन तो आप लोग करा ही लो, उसमें तो डिले मत करो, क्योंकि जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराओगे आप लोगों के पास स्टडी मैट वगैरह बुक्स वगैरह आ जाएंगी, यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं जून टर्म में एग्जाम दूं या दिसंबर में एग्जाम दूं। देखो, ध्यान से सुनते चले जाना। जून, दिसंबर, ठीक है। देखो, अगर तो आप जून टर्म में एग्जाम देना चाहते हो, अगर तो आप जून में एग्जाम देना चाहते हो, तो आपके पास इफेक्टिवली कितने दिन बचे हैं, कितना टाइम बचा है? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 4 तो आपके पूरे महीने, और आधा महीना आपके पास क्या है, जनवरी का भी है। लेकिन 15-20 डेज आप रिवीजन के लिए भी प्लान करते हो, वैसे तो एक महीना भी रिवीजन के लिए चाहिए होता है। तो मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो इफेक्टिवली आपके पास मैक्सिमम 4 मंथ है, मैक्सिमम 4 महीने है। और अगर मैं दिसंबर टर्म की बात करूं तो दिसंबर टर्म के लिए आपके पास कितने महीने हैं भाई? आप लगा लो, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 10 महीने तो पूरे हैं, 10 महीने तो पूरे हैं, और आधा जनवरी का है। तो अगर आप एक महीना रिवीजन के लिए भी निकाल देते हो, ज्यादा अच्छे से रिवीजन के लिए भी निकालते हो, तो यू हैव मैक्सिमम मैं 9 मंथ्स लिख रहा हूं, वैसे उससे फालतू ही टाइम होगा, 9 मंथ्स। अच्छा सर, जून वाली टर्म में क्या स्कोप है कि एग्जाम डिले हो सकते हैं? देखो, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, क्या स्कोप है एग्जाम डिले हो सकते हैं? देखो, स्कोप हो या ना हो, ये तो जो भी आपका वो टाइम मिलेगा वो आपका बोनस टाइम होगा। तो इस पे बिल्कुल भी रिलाय मत करना, या इस पे बिल्कुल भी डिपेंड मत हो जाना कि भाई एग्जाम की जो डेट्स वगैरह है वो डिले होंगी या नहीं होगी। वो तो अगर हो भी गई तो आप लोगों के लिए बोनस टाइम होगा, तो उस चीज को तो छोड़ दो आप कि भाई एग्जाम डिले होंगे या नहीं होंगे। आप अपनी प्रिपरेशन नॉर्मल तरीके से करते चले जाओ। तो अगर आप जून 24 के लिए जाना चाहते हो तो 4 महीने हैं, और दिसंबर 24 के जाना चाहते हो तो आपके पास 9 महीने हैं। देखो, अगर तो आप जून के लिए जाना चाहते हो, गो फॉर ग्रुप 1 ओनली। ध्यान रखना, कोई भी प्लानिंग ऐसी मत करना स्टूडेंट कि भाई मैं जून में एग्जाम देना चाहता हूं, 4 महीने में मैं बोथ ग्रुप्स की तैयारी करके निकलूंगा। आप खुद बताओ, 4 महीने में बोथ ग्रुप्स करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और ऐसा नहीं है कि जैसे आपने फाउंडेशन में पढ़ा था उसी लेवल का आप लोगों का इंटरमीडिएट की भी तैयारी होगी। इंटरमीडिएट में फाउंडेशन के 2 सब्जेक्ट मिलकर एक इंटर का सब्जेक्ट बनता है, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट बहुत हैवी हैं। जैसे अगर मैं अपना ही सब्जेक्ट बात करूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत हैवी सिलेबस है, टैक्सेशन बहुत हैवी सिलेबस है, तो आपको टाइम लगेगा। लॉ भी हैवी है, कॉस्टिंग भी हैवी है, ग्रुप 1 आपका काफी हैवी होता है इंटर लेवल पे। तो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा बोथ के लिए जाओ, गो फॉर ग्रुप 1। और अगर आप दिसंबर टर्म के लिए जाना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप्स इजीली। इवन मैं तो दिसंबर टर्म के लिए बोलूंगा कि बोथ के लिए ही जाओ। अगर आप दिसंबर टर्म के लिए जाना चाहते हो तो जाओ बोथ के लिए। दोनों के लिए आप क्या करो कि भाई दोनों का सोच कर चलो। अब एक गलती, कॉमन गलती बच्चा क्या करता है, सर कोचिंग, व्हाट अबाउट क्लासेस?
क्लासेस का कैसे प्लान करूं, क्लासेस का कैसे प्लान करूं? क्या मैं दोनों ग्रुप, अगर मैं दिसंबर टर्म के लिए जाना चाहता हूं तो क्या मैं दोनों ग्रुप्स की क्लासेस लगा लूं पहले, या एक एक करके लूं? ठीक है, और जून के लिए जाना चाहते हो तो आपको लेनी ही एक है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं स्टार्ट विद ग्रुप 1, स्टार्ट विद ग्रुप 1। अब इसमें भी एक पॉइंट आता है, क्या मुझे क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सेल्फ स्टडी पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दैट इज टोटली अप टू यू, दैट इज टोटली अप टू यू। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तो क्लासेस जरूरी लेनी ही चाहिए। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता हूं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे नए चैप्टर्स हैं जो आप खुद से करने में आपको दिक्कत आएगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा एक पेपर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों की क्लासेस तो आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोग का बिल्कुल कोर एरिया है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट पक्का होना बहुत जरूरी है। तो एक तो उसकी क्लास और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास आपको जरूर लगानी चाहिए। अब बचे लॉ का और टैक्स का पेपर, मैं अभी खाली ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं। लॉ का टैक्स का पेपर वो डिपेंड करता है, बच्चा कई बार खुद से भी पढ़ लेता है, बट अगर आपको जरा सी भी शंका लगेगी कि आप खुद से नहीं पढ़ सकते हो, देन ज्वाइन द क्लासेस। क्लासेस ज्वाइन करते हो, देखो ऐसा नहीं होता कि क्लासेस ज्वाइन कर ली तो आपको 100% श्योरिटी मिल जाएगी कि एग्जाम क्लियर होगा, नहीं। एक आपको ना गाइडेंस मिलती है, एक आपको हैंड होल्डिंग मिलती है कि मेरे को आगे किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो क्लासेस का आप ये कह सकते हो भाई 30-40% यही बेनिफिट रहता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक तरीका पता लग जाता है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें मेरे कोर्स में है, थोड़ा आपका टाइम बचता है। सेल्फ स्टडी में आप चाहो तो पूरा का पूरा, इवन आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स उठा लो, CA CS CMA, आप आराम से सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। इवन सेल्फ स्टडी से बच्चे रैंक भी ले आते हैं, जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते वो सेल्फ स्टडी से रैंक भी लाते हैं, लेकिन टाइम लगता है, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम अच्छे से, यू हैव टू डिवोट द टाइम। ठीक है, तो आपको क्लासेस ग्रुप 1 की स्टार्ट करनी चाहिए पहले, और ग्रुप 1 जब आपका ओवर हो जाएगा, जब आपका ग्रुप 1 ओवर हो जाएगा, देन आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो और आप देखो कि आपको ग्रुप 1 में कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो आपको ग्रुप 1 में कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक ठाक भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, देन यू कैन स्टार्ट योर ग्रुप 2 क्लासेस। अदरवाइज ग्रुप 1 को ही पक्का करके उसी के ही पेपर देना दिसंबर में। और अगर जून में जा रहे हो तो फिर तो भैया आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके अपना ग्रुप 1 की खत्म करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग करके चलनी चाहिए। स्टार्ट विद ग्रुप 1, कंप्लीट इट प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली अच्छे से इसको कंप्लीट करो। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है ग्रुप 1 में, स्टार्ट ग्रुप 2। इफ नॉट कॉन्फिडेंट, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, रिवाइज ग्रुप 1 एंड अपीयर इन सिंगल ओनली। बच्चे कई बार ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, शुरुआत में टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं, फिर एग्जाम जब सर पे होते हैं तो प्रेशर आ जाता है। तो डोंट वेस्ट टाइम, शुरुआत में ही आप क्या करो, अपना टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करके चलो। तो ग्रुप 1 से आपको अपनी क्लासेस वगैरह को, पढ़ाई वगैरह को शुरू करना चाहिए। नाउ ये तो मैंने टर्म्स बता दिया कि जून है, दिसंबर है, दोनों टर्म में आप अपने इजीली तैयार कर सकते हो। जून में भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, थोड़ा आपको जल्दी चीजों को कवर करना पड़ेगा। बाकी दिसंबर टर्म तो आपके पास है ही। अब क्वेश्चन आता है कि सर मैं एक टाइम पे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ूं, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। इस समय अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है वर्किंग स्टूडेंट और एक होता है नॉन वर्किंग। देखो अगर तो वर्किंग स्टूडेंट है तो आपको 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, एक बारी में 2 सब्जेक्ट करने चाहिए। जैसे ये 2 कंप्लीट हो जाए फिर नेक्स्ट 2 अगले 2 पे आना चाहिए। वर्किंग है तो भैया ऑनलाइन क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको लेने पड़ेंगे। तो 2 सब्जेक्ट्स एक बारी में चूज करो, फिर उसके बाद अगले 2 पे आ जाओ। पहले 2 कंप्लीट करो फिर अगले 2 पे आ जाओ। सर ये पहले 2 कौन से होने चाहिए? मेरे हिसाब से एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल उठा लो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड लॉ पकड़ लो पहले। जब आपका एफए और लॉ कंप्लीट हो जाए देन यू कैन मूव टू अनदर 2 सब्जेक्ट दैट इज कॉस्टिंग और टैक्स। ठीक है जी। और अगर आप वर्किंग नहीं हो, आप घर पे ही हो, इवन कॉलेज भी जा रहे हो, तो मैं इसको भी नॉन वर्किंग में ही कंसीडर करूंगा। देन यू कैन स्टार्ट ऑल सब्जेक्ट्स। तब आप अपने चारों सब्जेक्ट स्टार्ट करो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पकड़कर चलो। ऑल्टरनेट डेज पे आप शेड्यूल बना रहे हो। अगर तो आप वर्किंग हो, देखो वर्किंग जो बच्चा होता है मैक्सिमम टाइम उसको ऑफिस में जाता है,
ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, एक सब्जेक्ट सुबह एक सब्जेक्ट शाम को, ऐसे कर करके पकड़ते रहो, ठीक है। या अगर ज्यादा उसका वर्किंग में जाता है टाइम तो भाई एक दिन एक सब्जेक्ट एक दिन एक सब्जेक्ट, ऐसे कर करके ऑल्टरनेट डेज पे प्लानिंग कर लो, ठीक है। और नॉन वर्किंग हो तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट प्लान करो, अगले दिन तो अगले 2 सब्जेक्ट प्लान करो, तो ऑल्टरनेट डेज पे इस तरीके से अपना शेड्यूल बना लो। तो ये आपको प्लानिंग करनी चाहिए, वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है, क्लियर? ओके, नाउ अब मैं कुछ अपनी क्लासेस के बारे में बताते जा देता हूं। मेरा नाम जैसा कि आप लोग सब जानते हो, माई सेल्फ वरुण जैन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन, ठीक है। माई कोर एरियाज आर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अगर आप बात करोगे सीएमए लेवल पे तो सीएमए फाउंडेशन में मैंने बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाया, सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, और एक आपका पेपर नंबर 10 होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर। ये 2 पेपर मैं पढ़ाता हूं, और जल्द ही मैं सीएमए फाइनल का सीएफआर का पेपर भी लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है। तो अभी के लिए आप इंटरमीडिएट तक मुझे जान सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। नाउ आप लोगों का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। कब से? इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है कमिंग सैटरडे से, सैटरडे जो कि है 20 तारीख, 20th ऑफ जनवरी से। 20 जनवरी से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ठीक है। टाइमिंग जो पहली 20 जनवरी को क्लास है ना, जो पहली 20 जनवरी को क्लास है, इसका मैंने टाइमिंग 1 PM रखा है। इसका मैंने टाइमिंग क्या रखा है? 1 PM रखा है, क्योंकि थोड़ा बच्चों को बुलाना है तो मैंने इसका टाइमिंग 1 PM रखा है। बाकी हो सकता है उसके बाद का शेड्यूल थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, हफ्ते में 3 to 4 क्लासेस रहेंगी। मोस्ट प्रोबेबली मेरी प्लानिंग TTSE है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 20 जनवरी को हमारी पहली एक डेमो क्लास कह लो या पहली एक लेक्चर नंबर 1 कह सकते हो, 1 बजे हमारी क्लासेस रहेंगी। नाउ दीज क्लासेस आर फेस टू फेस ऑल्सो एंड लाइव एट होम ऑल्सो। फेस टू फेस मोड पे भी क्लास अवेलेबल है, लाइव एट होम भी अवेलेबल है। फेस टू फेस में अगर आप आना चाहते हो तो जो भी बच्चे दिल्ली में रहते हैं, पीतमपुरा में हमारा सेंटर है, तो आप लोग यहां पर आकर फेस टू फेस क्लासेस भी ले सकते हो। दिल्ली में पीतमपुरा में मैं रिकमेंड करूंगा जो बच्चे नियर बाय रहते हो, विद इन 8 to 10 किलोमीटर से रहते हो, तो ये लोग आ सकते हैं। और जो लोग थोड़े दूर रहते हो लेकिन करती उनको भी लाइव क्लासेस ये ज्वाइन, तो वो लाइव एट होम का ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पूरी फीस वगैरह की डिटेल्स नीचे एक नंबर दे रखा है, नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा 9310235483, मैं यहां पर लिख भी देता हूं 9310235483। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप फीस वगैरह की डिटेल्स ले सकते हो, शेड्यूल वगैरह की पूरी डिटेल्स आप यहां पर ले सकते हो, ठीक है। तो फेस टू फेस भी रहेंगी, लाइव एट होम क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल है। एज वेल एज कोई बच्चा अगर रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहता है, रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहता है तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। अब मैं क्लासेस के फीचर बता देता हूं। क्लासेस के फीचर क्या है? क्लासेस की जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी है 8 months वैलिडिटी। ये मैं अपने सब्जेक्ट की बता रहा हूं, 8 months वैलिडिटी। अनलिमिटेड व्यूज, अनलिमिटेड व्यूज इसमें रहेंगे, ठीक है। हार्ड कॉपी में आपको बुक्स मिलेंगी, प्रॉपर चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे आपके, एंड मॉक टेस्ट भी रहेंगे। स्ट्रिक्टली एज पर इंस्टीट्यूट पैटर्न, अपना इंस्टीट्यूट के पैटर्न के हिसाब से सिलेबस 2022 के हिसाब से हमारी क्लासेस रहेंगी, कोई भी ओल्ड कोर्स की बात इसमें नहीं होगी। ICAI के हिसाब से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ICMAI के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूट पूछता है MCQs, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, MCQs पूछे जाते हैं तो MCQs की प्रैक्टिस भी रहेगी, मतलब पूरी इन डेप्थ कवरेज रहेगी। देखो इंटरमीडिएट में आप चाहे क्लासेस कहीं से भी लो, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे ही क्लासेस लो, जहां मर्जी से क्लास लो, ये जरूर ध्यान रखना कि इन डेप्थ कवरेज होनी बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको पता है इंटरमीडिएट लेवल पे रिजल्ट बहुत डाउन हो जाता है। फाउंडेशन लेवल पे तो फिर भी ये 70-80% तक का रिजल्ट निकाल देते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट पे आते ही रिजल्ट हो जाता है 10 से 12%, सीधा बिल्कुल ड्रास्टिकली क्या होता है, रिजल्ट डाउन होता है। उसका कारण पता क्या है कि बच्चे फाउंडेशन क्लियर करने के बाद इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसी अप्रोच से वो इंटरमीडिएट पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।
इंटरमीडिएट पढ़ने की अप्रोच तरीका बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए एज कंपेयर टू योर सीएमए फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में जैसा आपने पढ़ा है उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट अप्रोच है, क्योंकि वहां पूरा एमसीक्यू था, कोर्स कंटेंट कुछ भी नहीं था। यहां पर पहाड़ है एक तरीके से, तो वो पहाड़ को चढ़ना है आपको, तो आपको इन डेप्थ कवरेज देखनी पड़ेगी और इंस्टीट्यूट कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्लासेस वही लेना जो आपको इन डेप्थ कवरेज दे रही हो। तीनों मोड पे मेरी क्लासेस अवेलेबल है, फेस टू फेस भी, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, ठीक है। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, कैसे भी लेना चाहो आप लोग क्लासेस बुक कर सकते हो। बाकी मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, इफ यू कैन डिवोट टाइम, तो लाइव क्लासेस लो, वो ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। हमारी एक ऐप है, ऐप बेस्ड क्लासेस रहती हैं, तो आप ऐप पे क्लासेस का एक्सेस ले सकते हो, ठीक है जी। ओके, नाउ अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो क्लासेस हैं ये जून अटेम्प्ट के लिए है या दिसंबर के लिए है? बोथ, जून के लिए भी है, दिसंबर के लिए है। बस जून अटेम्प्ट के लिए बच्चों को थोड़ा बहुत मैं कुछ चैप्टर जो है वो रिकॉर्डेड मोड पे दे दूंगा, सो दैट उनका टाइम बचेगा, क्योंकि एल्स जो मेरा ये बैच खत्म होगा ना, ये बैच खत्म होगा, मेरा ये बैच खत्म होगा लगभग जून में जाकर, जून एंड तक खत्म होगा, जून एंड नहीं सॉरी मई एंड तक खत्म होगा, मई एंड और जून स्टार्टिंग तक हमारा ये बैच जाकर एंड होगा। अभी हम शुरू करेंगे तो मई एंड और जून स्टार्टिंग तक हमारा बैच ये जाकर खत्म होगा। तो अगर आपका जून में पेपर है तो आपको इन एनी केस आपको अप्रैल एंड तक या स्टार्टिंग मई तक फ्री होना पड़ेगा। तो मैं कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपके ना फाउंडेशन लेवल के ही है, जैसे कंसाइनमेंट हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, बीआरएस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, ये सब चैप्टर आपने फाउंडेशन में भी पढ़े हुए हैं और आई होप अच्छे से ही पढ़े होंगे। तो इनकी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो बच्चा लाइव देख रहा है और जो पूरा रिकॉर्डेड देख रहा है तो उसको तो सब कुछ ही मिल जाएगा। जो लाइव देख रहा है तो उनको मैं इनकी क्लासेस, जो मैं चैप्टर्स अभी आपको बोले, उनकी जो पिछले बैच की क्लासेस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस आते नहीं है। तो यू कैन मैनेज दैट क्लासेस इन रिकॉर्डेड मोड और आप अपनी जून वाली टर्म में एग्जाम दे सकते हो। टेस्ट, मॉक टेस्ट साथ साथ देते रहना, क्योंकि देखो एग्जाम देने के लिए ना आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट पे पूरा फोकस करना होता है, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा, इस तरीके से हम इसको अप्रोच करके चलेंगे और बहुत इन डेप्थ। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि सर इंस्टीट्यूट के मैट के क्वेश्चंस कराओगे आप? मैं इंस्टीट्यूट के मैट के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। हालांकि इंस्टीट्यूट के मैट के सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी बुक में डाल रखे हैं, बट फिर भी मेरी आदत है मैं बीच बीच में इंस्टीट्यूट का मैट ओपन करता रहूंगा, सो दैट आपको ना कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा कि हाँ मैं इंस्टीट्यूट का मैट कवर कर रहा हूं। साथ में मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी दूंगा फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, तो वो भी आप कर सकते हो अपना, ठीक है। लेकिन वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक अभी अंडर प्रोसेस है, वो तो बन रहा है, तो वो आपको लेटर ऑन मिल जाएगा। जून वाले अटेम्प्ट के बच्चों के लिए मैं नहीं बोलूंगा, जून वाले के लिए तो जो मैं अपनी बुक दूंगा वही बुक सफिशिएंट है। लेकिन दिसंबर के लिए क्योंकि टाइम ज्यादा होगा तो आप लोग एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी अपना ट्राई कर सकते हो, ठीक है जी। और जैसे ही हमारी ग्रुप 1 की मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद ही हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की क्लास शुरू कर देते हैं। ये तो सही रही मेरी बात। अब इसके अलावा भी तो हमारे पास सब्जेक्ट है, लॉ है, टैक्सेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस अवेलेबल है। तो जो मैंने आपको नंबर दिया था ना 93102, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने अपनी वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हर चीज को डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। बाकी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना। अपनी क्लासेस का मैंने आपको बता दिया, तीनों मोड पे क्लासेस अवेलेबल है एंड आई एश्योर यू कि आपको क्लासेस पसंद आएंगी, ठीक है। अच्छा हाँ, एक मेन पॉइंट, डेमो पर्पस के लिए 5 लेक्चर्स विल बी लाइव ऑन यूट्यूब। 5 लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे लाइव रहेंगे डेमो पर्पस के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे लाइव रहेंगे, तो वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें क्लासेस का लिंक भी आ जाएगा कि भी क्लासेस कहां से एक्सेस करनी है आपको। और कुछ अगर नोट्स वगैरह होंगे तो वो नोट्स वगैरह भी मैं उसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। तो दिस इज योर प्लानिंग। इस तरीके से अपनी आप इंटरमीडिएट की प्लानिंग करके चलो, एक वाइज डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन लेके चलो, अच्छे से कवर करना है आपको। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि भी जून में मुझे एग्जाम देना है। इफ यू वांट कि मैं आराम से तसल्ली से तरीके से पढ़ के दूंगा, दिसंबर टर्म इज योर्स।
दिसंबर टर्म में एग्जाम दे दो। 9 मंथ्स है, लेकिन ध्यान रहे दिसंबर टर्म में पूरी कोशिश करनी है आपको अपनी तरफ से कि मैं बोथ ग्रुप्स की तैयारी करूंगा। बोथ ग्रुप्स में फायदा होता है, रैंक अगर आप लाना चाहते हो तो रैंक आ जाती है आपकी, सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, जल्दी कंप्लीट होगा इंटरमीडिएट आपका, फिर आप फटाफट अपना फाइनल के लिए जा सकते हो। तो एक वाइजली अपना डिसीजन लेकर चलो, इफेक्टिवली अपना डिसीजन लेके चलो। अगर आप जून वाली टर्म को छोड़ के दिसंबर में जा रहे हो तो बोथ के लिए जाना फिर, ठीक है जी। चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर। ऑल द बेस्ट।